मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मर्डर मिस्ट्री 707C2 का 8वां भाग। अब तक आप सबने सुना इंस्पेक्टर नयन और सब इंस्पेक्टर योगराज दयालबाग आगरा मानवी ठाकुर की मां रूबी ठाकुर के मकान पर जाते हैं। वहां से जो मिलता है उससे तो मानवी मर्डर केस की गुत्थी और अधिक उलझ जाती है। अब आगे रूबी ठाकुर के पड़ोस में रहने वाली महिला से बात करने के पश्चात वह तीनों वापस दयालबाग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां से इंस्पेक्टर नयन और सब इंस्पेक्टर योगराज दोनों वापस नोएडा के लिए निकल लेते हैं। रास्ते में चलते हुए जीप योगराज ही ड्राइव कर रहा है। इंस्पेक्टर नयन योगराज से बोलता है, योगराज वहां से कलेक्ट किए गए सभी फोटोग्राफ संभाल कर रख लिए थे ना तुमने? योगराज बोलता है, यस सर, सभी रख लिए थे। सब इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस केस की गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। रूबी ठाकुर के घर से भी कुछ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। योगराज बोलता है, हाँ सर, पहले ही इतना उलझा हुआ था ये केस। अब ये समझ नहीं आ रहा है जो फोटोग्राफ हमें मिले हों उनमें यदि वह दोनों बच्चियां मानवी जानवी है, जानवी जिससे कि अभी तक कोई मिला नहीं है, किसी ने उसको देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना है, आखिर वह है कहाँ? और फोटो में वह दोनों कौन है जिनके साथ मानवी जानवी है? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज कल एक बार फिर किसी को बैंक भेजकर पता करना होगा कि मानवी के अकाउंट से मानवी के मर्डर से कुछ दिन पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई है क्या, या बाद में कोई ट्रांजैक्शन हुई हो और उसके बैंक लॉकर से कुछ निकाला तो नहीं गया है। यह सब पता करना होगा। योगराज बोलता है, यस सर, और सर कल ही किसी एक्सपर्ट से यह भी चेक करवाना होगा कि जो बुलेट मानवी के दिमाग से निकली है वह किस गन से चली है और फोटोग्राफ में उस व्यक्ति के हाथ में दिखने वाली वस्तु पिनफायर गन ही है या कोई गन के जैसा दिखने वाला की रिंग है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, बिल्कुल योगराज, किसी भी तरह इस मर्डर की मिस्ट्री सोल्व करनी है। अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी केस ने इतना उलझाया हो। दोनों को नोएडा पहुंचने में रात हो जाती है। योगराज को उसके घर छोड़कर इंस्पेक्टर नयन अपने घर निकल लेता है। अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर नयन बैठा हुआ मानवी मर्डर केस की फाइल उलट पलट कर देख रहा है और मन में विचार चल रहा है, हो ना हो यह जानवी ही है जिसने अपनी बहन का मर्डर किया होगा, लेकिन उसके होने के सबूत भी तो नहीं मिल रहे हैं कहीं। अभी तक किसी भी बंदे ने यह पता नहीं बताया कि जानवी भी है कहीं, मानवी की कोई जुड़िया हुआ बहन भी थी। तभी इंस्पेक्टर नयन को कुछ ध्यान आता है। वह दिनेश को बुलाता है, दिनेश सुनो। दिनेश आता है, बोलता है, यस सर। इंस्पेक्टर नयन, दिनेश तुम SBI बैंक जाओ और यह पता करो मानवी के बैंक अकाउंट से कब कब ट्रांजैक्शन हुई है और उसके लॉकर को भी चेक करना। दिनेश बोलता है, ओके सर। दिनेश जाने लगता है, तभी नयन उसको रोकता है और आवाज़ लगाकर बुलाता है, दिनेश सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, एक बार फिल्म सिटी भी चल लेते हैं, वहाँ से भी पता चल जाए शायद कुछ। ऐसा करते कुछ नंबर पर कॉल कर लेते हैं पहले जो मानवी की कॉल डिटेल से निकले हैं। 1-2 नंबर पर कॉल करते हैं वह दोनों। कोई नंबर अब सर्विस के बाहर है तो कोई नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। केवल एक नंबर गोल्ड जिम वाले का मिलता है, उससे तो मिल ही चुके हैं, रुद्रा से भी बात हो गई है, और कोई ऐसा नंबर है नहीं कॉल डिटेल में जो कोई खास पता चले। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, चलो दिनेश, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे नंबर मिलाने से, हम दोनों बैंक के लिए निकल लेते हैं। कुछ ही देर में दोनों बैंक पहुंच जाते हैं। उनको देखते ही बैंक मैनेजर बोलता है, जी नमस्कार, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, मैनेजर, मुझे मानवी के सेविंग अकाउंट की डिटेल चाहिए, उसके अकाउंट से कब कब और कितनी लिमिट की ट्रांजैक्शन हुई हैं। बैंक मैनेजर बोलता है, जी सर, मैं अभी चेक करवाता हूँ, आप बैठिए। बैंक मैनेजर अकाउंटेंट से बोलता है मानवी का अकाउंट चेक करने को। अकाउंटेंट कुछ ही समय में पूरी डिटेल्स दे देता है। मानवी के अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है फिलहाल। मानवी ने फरवरी माह में ही सब पैसा निकाल लिया। एक FD भी कराई हुई थी इमरजेंसी बताकर, वह भी तुड़वा ली थी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हो सकता है लॉकर से भी सब निकाल लिया हो मानवी ने। मैनेजर बोलता है, सर लॉकर रूम में चलकर देख लेते हैं, मानवी ठाकुर का लॉकर चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्टर नयन और बैंक मैनेजर लॉकर रूम में जाकर मानवी ठाकुर का लॉकर चेक करते हैं।
लॉकर खोलने पर पता चलता है कि लॉकर में कुछ भी नहीं है। जो भी था शायद मानवी ठाकुर 10 फरवरी को ही ले गई हो। वह लॉकर रूम में 10 फरवरी को गई थी। फिर सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं तो उसमें मानवी के हाथ में कुछ है जो वह ले जा रही है बैंक से जाते वक्त। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं मानवी ठाकुर कर क्या रही थी? अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लिया, एफडी भी तुड़वा ली और लॉकर से भी सब निकाल लिया। कुछ तो गड़बड़ है। हत्यारा बहुत चालाक है। दोनों बैंक से निकलकर दिनेश बोलता है सर अब कहाँ चलना है? इंस्पेक्टर नयन बोलता है दिनेश, मानवी ठाकुर की हत्या बहुत प्लान करके की गई है। 2 महीने हो गई है तहकीकात करते हुए। या तो हत्यारा मानवी का कोई करीब का है। मानवी का मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, लैपटॉप भी कहीं नहीं मिला। वह एक एक्टिंग टीचर थी, लैपटॉप तो रखती ही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि लैपटॉप ना रखती हो। चलो फिल्म सिटी चलते हैं। वैसे तो वहाँ पिछले 2 महीने में कई चक्कर लगा चुके, कुछ हासिल नहीं हुआ है। फिर भी जाकर देख लेते हैं, हो सकता है कुछ हमारे मतलब का हो। दिनेश बोलता है यस सर, हो सकता है। दोनों कुछ ही देर में फिल्म सिटी पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर देखते हैं आज तो सब बंद सा ही है। लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन शुरू हो गया ना, सिक्योरिटी गार्ड ही बस। दिनेश बोलता है सर यहाँ तो बस सिक्योरिटी गार्ड ही हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलता है चलो दिनेश, इनसे ही पूछताछ करते हैं कुछ। गार्ड के पास पहुंचकर वह पूछते हैं। दिनेश आवाज लगाता है गार्ड को, ए सुनो, इधर आओ। गार्ड बोलता है जी सर। दिनेश, नाम क्या है तुम दोनों का? गार्ड बोलता है सर मेरा नाम जुगल है और इसका नाम सुरेश है। ये ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो सर आपको देखकर डर गया था मैं। दिनेश बोलता है कब से काम कर रहे हो यहाँ? गार्ड बोलता है सर हम तो इस महीने ही आए हैं दोनों। पहले दोनों मुंबई में थे, कोरोना महामारी की वजह से वहाँ से आ गए थे। काम नहीं था, कुछ खाने के भी लाले पड़ गए थे। मुंबई में भी सिक्योरिटी गार्ड ही थे सर। इंस्पेक्टर नयन बोलता है कौन सी सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा लगी तुम दोनों की नौकरी? गार्ड जुगल बोलता है साहब प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है, महफूज सिक्योरिटी कंपनी, राशिद खान मालिक है। दिनेश दोनों गार्ड को मानवी का फोटो दिखाकर पूछता है ये महिला यहीं पर काम करती थी, एक्टिंग टीचर थी, नाम मानवी ठाकुर, क्या इस बीच ये आई थी यहाँ पर? सुरेश गार्ड बोलता है नहीं सर ये तो नहीं आई इस बीच। सर आप दूसरे वाले गेट पर जो गार्ड है उनसे पूछ कर देखें, यहाँ पर तो एंट्री के लिए 3 गेट हैं। दिनेश बोलता है ठीक कह रहे हो, अगर ऐसी कोई महिला इधर आए तो पुलिस स्टेशन 100 नंबर पर फ़ोन कर देना हमें। इंस्पेक्टर नयन और एएसआई दिनेश बाकी तीनों गेट के गार्ड से भी जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ भी सेम यही आंसर मिलता है जो पहले वाले गेट के गार्ड ने दिया था। दिनेश बोलता है सर अब क्या करें? अभी तो पूरी तरह से फिल्म सिटी सब ओपन नहीं हुआ है, तो अभी मानवी के स्टूडेंट भी नहीं आ रहे होंगे। इंस्पेक्टर नयन बोलता है यही तो परेशानी है दिनेश, मानवी का मोबाइल नहीं मिला, ना ही लैपटॉप मिला, कॉल डिटेल से भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं हुआ है। दिनेश बोलता है सर 2 महीने हो गए मानवी का मर्डर हुए, मानवी का फ्लैट भी सील है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है हत्यारे का। और सर फिर मानवी का ये मोबाइल नंबर भी 21 अगस्त 2019 को ही एक्टिव हुआ। 22 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू हो गया था। जिन नंबर्स पर मानवी की बात हुई वह स्विच ऑफ या कवरेज एरिया से बाहर हैं। दिनेश बोलता सर एक रास्ता और है मानवी के विषय में पता करने का। इंस्पेक्टर नयन बोलता वह क्या दिनेश? दिनेश बोलता सर जिन मोबाइल नंबर्स पर मानवी ठाकुर की बात हुई उनके सिम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से डिटेल निकल सकती है। सिम यूजर्स का एड्रेस पता करके उन एड्रेस पर जाकर उनसे मिलकर। इंस्पेक्टर नयन बोलता तुम सही बोल रहे हो दिनेश, यह भी करके देख लेते हैं। इंस्पेक्टर नयन और दिनेश उन लोगों को एड्रेस प्राप्त करने के लिए जिन लोगों से मानवी की बात हुई थी या होती रहती थी, जिस कंपनीज के सिम होते हैं उस कंपनीज के ऑफिस में जाकर एड्रेस कलेक्ट करते हैं। 5-6 लोगों के एड्रेस होते हैं, जिनमें से नोएडा की तो 2 ही थी, बाकी 2 लड़कियां बिहार की, एक पंजाब की और एक हिमाचल से।
मानवी की ये स्टूडेंट तो लड़कियां ही थी। दिनेश और इंस्पेक्टर नयन पुलिस स्टेशन वापस पहुंच जाते हैं। दिनेश बोलता है, सर नोएडा में रहने वाली लड़कियों से तो कल मिल लेता हूँ मैं। इंस्पेक्टर नयन बाकी लड़कियों के विषय में वहाँ की पुलिस से मदद लेकर उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त करना होगा, शायद कुछ बात बन जाए। दिनेश बोलता है, यस सर, यह भी सही है। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में योगराज दोनों का इंतजार कर रहा होता है। योगराज बोलता है, सर मैं आपका ही इंतजार कर रहा था सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चली है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, आराम से कुर्सी पर बैठते हुए। हाँ अब बताओ योगराज, क्या क्या बताना है। योगराज बोलता है, सर मानवी के दिमाग से बुलेट निकली है। वह ऐसी ही गन है जैसी गन उस फोटो में जो व्यक्ति है उसके हाथ में दिखाई दे रही है। वह कोई की रिंग नहीं है बल्कि पिन फायर गन ही है। अब सर इस तरह की गन पर कोई मॉडल नंबर तो होता नहीं है, तो करेक्ट तो पता नहीं चल पाया कि बुलेट उस गन से ही चली है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज अब तो यही लग रहा है कि यह खून जानवी ने ही किया है, जो नहीं होकर भी है या फिर होकर भी नहीं है। अजब पहेली बनी हुई है यह जानवी। यह मानवी मर्डर की मिस्ट्री कैसे सोल्व होगी योगराज। योगराज बोलता है, सही कह रहे हैं सर, हत्यारा बहुत शातिर है, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है हत्यारे तक पहुंचने का। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, ऐसा करो योगराज, मानवी की काम वाली बाई सरोज को फिर से बुलाओ। योगराज बोलता है, सर कब बुलाना है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, ऐसा करो उसको फ़ोन करके बोलो कि कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाए। अभी फ़ोन करके बोलता ना, वह काम करने जाती है लोगों के घर, उसको छुट्टी लेनी होगी यहाँ आने के लिए। योगराज बोलता है, यस सर, मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ सरोज को। योगराज सरोज को फ़ोन करके बोल देता है कि कल आ जाए पुलिस स्टेशन। कदम और दिनेश पंजाब, बिहार और हिमाचल पुलिस स्टेशन फ़ोन करके उन मोबाइल नंबर्स का एड्रेस पता करो तथा उनके करंट मोबाइल नंबर का पता करने को फ़ोन करो तुम। वह दोनों इस काम पर लग जाते हैं। सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं, शून्य ही है अभी तो। एक और दिन बीत जाता है, इतनी भागदौड़ करते करते, और हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अगले दिन सुबह फिर से वही पुलिस स्टेशन, वही सब लोग और वही टेंशन मानवी मर्डर केस का। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज ऐसा लग रहा है इस केस की उलझन को लेकर जैसे हम फेलियर है, कुछ नहीं किया अभी तक हमने। योगराज बोलता है, सर ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम इस केस को लेकर, टाइम लग रहा है, प्रेशर बहुत है, मीडिया के सवाल, ऊपर से दबाव। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, बिल्कुल योगराज, प्रेशर तो है। अच्छा वो सरोज को फ़ोन तो कर दिया था ना तुमने। योगराज बोलता है, यस सर, आने वाली ही होगी, मैंने तो बोल दिया था उसको कि सुबह जल्दी आ जाए। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज रुद्रा गुर्जर का नंबर मिलाओ तो ज़रा। योगराज बोलता है, ओके सर। योगराज रुद्रा गुर्जर का नंबर मिलाकर रिसीवर नयन को दे देता है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हेलो रुद्रा जी, मैं इंस्पेक्टर नयन बोलता हूँ। उधर से रुद्रा गुर्जर बोलती है, हेलो सर, कहिए सर, कैसे फ़ोन किया आपने। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, रुद्रा जी मुझे मानवी ठाकुर के विषय में कुछ पूछना है आपसे। रुद्रा बोलती है, पूछिए सर, क्या पूछना है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, रुद्रा जी क्या मानवी ठाकुर ने कभी आपसे अपनी किसी जुड़वा बहन का भी जिक्र किया है। रुद्रा बोलती है, नहीं सर, कभी नहीं। क्या मानवी की कोई जुड़वा बहन भी है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, जी मानवी के बैंक अकाउंट में नॉमिनी में किसी जाह्नवी का नाम है। अच्छा रुद्रा जी, क्या मानवी का कोई बॉयफ्रेंड था। रुद्रा बोलती है, सर मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को उसके साथ, और ना ही किसी का कभी उसने जिक्र किया। सर उसकी तो कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं थी, वह जल्दी से किसी को से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, बहुत रिजर्व थी वह, उसको पसंद नहीं था ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, हंसमुख थी लेकिन मूडी थी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, ओके रुद्रा जी, थैंक यू सो मच। योगराज बोलता है, सर क्या हुआ, कुछ पता चला रुद्रा से। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज एक बात समझ नहीं आती है, ये मानवी ठाकुर किसी से ज़्यादा मतलब क्यों नहीं रखती थी, किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी, कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं, कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं, फिर भी मर्डर हो गया उसका, ऐसा क्यों। और जाह्नवी अगर मानवी की जुड़वा बहन है तो मानवी और उसकी माँ ने उसके बारे में छुपाया क्यों। योगराज बोलता है, सर यही तो समझ नहीं आ रहा है, आखिर मानवी का मर्डर कोई क्यों करेगा।
मानवी की कॉल डिटेल में भी कुछ खास नहीं मिला है। शेष कहानी अगले भाग में सुनाती हूँ अपने श्रोताओं को। सुनते रहिए कहानी। क्या मानवी मर्डर केस की गुत्थी सुलझ पाएगी? तो यह सुनाती हूँ मैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।